सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 14 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे करंट अफेयर्स। ऐसी हमें आशा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉपिक रहेगा पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? श्री माता वैष्णो देवी आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण और जल के उचित प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 का पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में बनाया जाएगा? ये प्लेटफॉर्म हुबली शहर में बनाया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हुबली शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल राज्य यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह रैंकिंग राज्य के निवासियों और प्रवासियों के आवास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और राजनीतिक भागीदारी जैसे मापदंडों के आधार पर की जाती है। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक टॉप 3 के नाम हैं केरल, राजस्थान, गोवा। भारत 37वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका आंसर है। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मनीला है। करेंसी फिलीपीनी पेसो। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 13 नवंबर को। ये आपका आंसर हो जाएगा। दयालुता का दिवस मनाने का अर्थ है अपने आसपास के वातावरण के साथ अच्छा व्यवहार करना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर। हमें प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव रखना चाहिए। विश्व दयालुता दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों के अंदर एक दूसरे की मदद करने के लिए भावना जागृत करना और व्यक्तियों और राष्ट्रों को अधिक दयालुता के लिए प्रेरित करके एक बेहतर दुनिया बनाना है। थीम है इसका, द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। नवंबर के महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर शिशु संरक्षण दिवस तथा विश्व कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर आज का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय
सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर विश्व मछुआरा दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व हेलो दिवस के रूप में भी 21 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नवंबर को ही वर्ल्ड टेलीविज़न दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये अनावरण किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में स्थित है। माझी भिंत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक राजेंद्र दरडा के द्वारा लिखी गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। राजेंद्र दरडा महाराष्ट्र राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? ये किया गया है ग्वाडलाहरा को यहाँ पर वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मैक्सिको सिटी है। करेंसी मैक्सिकन पेसो। राष्ट्रपति अंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस के किस इमारत ने एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2020 जीता है? तो ये जीता है लखता सेंटर ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। लखता केंद्र जिसे गोर प्रोजेक्ट और RMJM द्वारा डिजाइन किया गया है। यह यूरोप की सबसे ऊंची इमारत है और विश्व में 13वीं सबसे ऊंची इमारत है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्तिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर साल धन्वंतरी जयंती या धनतेरस के दिन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और उद्यमियों को कारोबार के नए अवसरों के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम नो मिसर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक सोनू सूद, मीना अय्यर उपयुक्त दोनों के द्वारा लिखी गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। आई एम नो मिसर पुस्तक में अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक का सह लेखन मीना अय्यर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.73% हिस्सेदारी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है गूगल ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 4 सितंबर 1998। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। संस्थापक सर्गेई ब्रिन। लैरी पेज। CEO सुंदर पिचाई। CFO रूट पोरट हैं। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सिक्योर क्लास की 5वीं पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है? इसका नाम वागीर है। भारत प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत फ्रांस के सहयोग से स्कॉर्पियन क्लास की 5 पनडुब्बी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में तैयार कर चुका है। दोनों देशों के बीच साल 2005 में 6 पनडुब्बी बनाने के लिए करार हुआ था। स्कॉर्पियन क्लास की पहली पनडुब्बी का नाम INS कलवरी था। इसके अलावा INS खंडेरी, INS करंज और INS बेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है, क्योंकि 6ठी पनडुब्बी वागीस का निर्माण चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किए गए
एक सर्वे के अनुसार अनुबंध पर नौकरी देने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। मार्केट प्लेस टेक फाइंडर द्वारा करवाए गए एक सर्वे के अनुसार देश भर में 29% अनुबंध पर नौकरियां की पेशकश कर्नाटक के बेंगलुरु और दावणगेरे से आई है। इस सर्वे में दूसरा स्थान तेलंगाना ने हासिल किया है। राजधानी बेंगलुरु मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। राज्यपाल वजुभाई वाला। राजकीय पशु हाथी, राजकीय फूल कमल, राजकीय पेड़ चंदन, राजकीय राज्यसभा की सीटें हैं 12, लोकसभा की सीटें यहाँ पर 28 हैं, विधानसभा की सीटें 225 हैं, विधान परिषद की सीटें फ्रेंड्स यहाँ पर 75 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? लॉकडाउन को यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है। वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? वो बहरीन के प्रधानमंत्री थे। बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सलमान अल खलीफा दुनिया में अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। उन्होंने 1971 में बहरीन की स्वतंत्रता के बाद से देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला हुआ था, यानी वह करीब 49 साल PM रहे। बहरीन की राजधानी मनामा मुद्रा बहरीन दीनार सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में साल 2019 के लिए दिए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? ये जीता है तमिलनाडु ने। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान आता है। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल यहाँ पर पहली महिला बनी है। युद्ध सेवा मेडल देने की शुरुआत 26 जून 1980 को हुई थी। यह मेडल युद्ध संघर्ष या विषम परिस्थितियों में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है। वह भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए 2019 बालाकोट हवाई हमले के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को निर्देशित करने वाली टीम का हिस्सा थी। बताया जाता है कि जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने उनके एयरबेस से उड़ान भरी और POK के रास्ते भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करने को आगे बढ़े तो मिंटी अग्रवाल ने श्रीनगर स्थित वायुसेना एयरबेस को सूचित कर दिया। जब विंग कमांडर अभिनंदन समेत कई जांबाज भारतीय लड़ाकू विमान के साथ हाई अलर्ट पर थे। मिंटी अग्रवाल से सूचना मिलते ही अभिनंदन ने उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हाई परलूप में इंसान को बैठाकर दुनिया का पहला परीक्षण कहां पर किया गया है? लास वेगास अमेरिका में किया गया है। कंपनी के प्रमुख तकनीकी अधिकारी जोश जेगल और सारा लुसियन इस परीक्षण में शामिल हुए हैं। यह परीक्षण 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हुआ। हालांकि दावा किया गया है कि हाइपरलूप पर 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक से आवागमन हो सकेगा। परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट एलन मस्क ने दिया है और इसे परिवहन का 5वां मोड भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व निमोनिया दिवस 2020 की थीम क्या थी? विश्व निमोनिया दिवस की थीम थी हेल्थी लंग्स फॉर ऑल। यह दिवस प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया सांस से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसके कारण फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संपन्न 20वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत को 2005 में SCO के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया और वह 2017 में पूर्ण सदस्य बन गया। स्थापना 26 अप्रैल 1996। मुख्यालय बीजिंग, चीन। सदस्य 8। महासचिव व्लादिमीर नोरोव हैं। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद शंघाई 5 को SCO नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने
तवासमी लाइफ एंड सिकिल्स थ्रू दी लेंस ऑफ रामायण शीर्षक बुक लॉन्च की है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं रलाबांदी श्रीराम चक्रधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है। यह किस देश में स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में मौजूद है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना है जो जीवित प्राणियों से मिलकर बनी है। इसे वर्ष 1980 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया था। यह रीफ दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। मूंगा, जिसे कोरल और मिर्जान भी कहते हैं, एक प्रकार का नन्हा समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समुद्र में रहते हैं। यह जीव अपने इर्द गिर्द एक बहुत ही सख्त संघ बना लेते हैं जिसके अंदर वह रहता है। जब ऐसे हजारों लाखों नन्हे और बेहद सख्त संघ एक दूसरे से चिपककर समुद्र समूह में बनाते हैं तो उस समूह की सख्ती लगभग पत्थर जैसी होती है। समुद्र में कई स्थानों पर मूंगे की बड़े क्षेत्र पर फैली हुई श्रृंखलाएं बन जाती हैं जिन्हें रीफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 6G नेटवर्क एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? चीन बना है। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट जरिए लॉन्च किया गया है। यह चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां रॉकेट था, जबकि 5G लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश था दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुर्खियों में रही पुस्तक ए प्रोमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? बराक ओबामा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग सान सू की किस देश की स्टेट काउंसलर है जिनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने हाल ही में आम चुनाव जीत लिया है? म्यांमार के। डी आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल नेपिडो। राष्ट्रपति विन मिंट। स्टेट काउंसलर आंग सान सू की। संसद पेंडागसू है। यहाँ पर मुद्रा कयात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोरखपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल 33,737 करोड़ रुपए की लागत से किस भारतीय कंपनी में 7.73% हिस्सेदारी खरीदेगा? जियो। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गूगल इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पर 1998 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। संस्थापक लैरी पेज तथा सर्गे CEO सुंदर पिचाई हैं। तो गूगल कंपनी की स्थापना 1998 में हुई थी। जियो एस्टैब्लिश 2007 में। हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन मुकेश अंबानी। MD संदीप दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जापान के नए क्राउन प्रिंस युवराज कौन बने हैं? अकीशिनो यहाँ पर नए प्रिंस बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो। PM योशिहिदे सुगा है। संसद डाइट। मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साचामन लिम्बो का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है? सिक्किम के यहाँ पर मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। गठन 16 मई 1975 को हुआ था। जिला 4 है। राजधानी गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल गंगा प्रसाद। मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार गोस्वामी। हाई कोर्ट लोकेटेड गंगटोक में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32 है। दर्रा, नौथुला दर्रा तथा जलेबला दर्रा यहाँ पर स्थित हैं। लोक नृत्य तमांग, सेलो, सिंगी चाम, मास्क डांस तथा सुब्बा डांस। राष्ट्रीय उद्यान है खांग चेंडजोगा या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य सिंगवा वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कयोंग नोसला वन्यजीव अभ्यारण्य। जनजाति लेप्चा है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, नेपाली, सिक्कीमीज तथा लेप्चा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स नामक प्रवासी श्रमिकों के लिए पहला राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? मैसूर में स्थापित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आई एम नो मिसा किस अभिनेता की आत्मकथा है? सोनू सूद की। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? 13 नवंबर को मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। विषय है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर भारतीय कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई पुस्तक बोस कियाना के रचयिता कौन है? यशवंत व्यास इसके रचयिता हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? हरियाणा ने इसकी शुरुआत की। बी आपका आंसर हो जाएगा। गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हाई कोर्ट लोकेटेड चंडीगढ़। जिला 22 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। लोक नृत्य लूर, धमाल, फाग, साग, छठी, डफ तथा घोड़ा घोड़ी। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु काला हिरण है। राजकीय पक्षी काला तीतर। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय फूल कमल का है। राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। अभ्यारण्य अबू सेहर वन्यजीव अभ्यारण्य, बीड़ शिखरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मोरनी हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। आधिकारिक भाषा हिंदी है। परियोजना सरहिंद नहर परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विलियन सवैया इसके नए अध्यक्ष बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एमडी अरुण अलगप्पन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त मंत्रालय ने देश में वैक्सीन अनुसंधान के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? 900 करोड़ रुपए की घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में त्रिलोक्य दत्ता का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह क्या थे? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? 6 नवंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एच.जी. सोमशेखर राव का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। सह किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? कन्नड़ सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में इंडिया ड्राइवर्स ऑफ चेंज किसके द्वारा आयोजित किया गया है? बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के लिए आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस गांव को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? चिरबटिया गांव को यहां पर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना की मंजूरी दे दी है? 10 को दी है। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस और प्रथम प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है? बहरीन के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसिफ बसरा का 53 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो क्या थे? वो एक फिल्म अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का नया चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है? काश पटेल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसे 11 नवंबर को मझगांव डाक पर लॉन्च किया गया? INS वागीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नवंबर को किस शहर में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया है? वुहान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने हाल ही में महिला विश्व कप टेबल टेनिस 2020 का खिताब जीता है? चेन मेंग ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी ने मांझी भीत
नामक पुस्तक का विमोचन किया? इस लेखक का नाम बताएं। राजेंद्र दर्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? 12 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 नवंबर को आसियान भारत शिखर सम्मेलन के किस संस्कार का आयोजन किया गया है? 17वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? गांधीनगर में ये संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 23.37 बिलियन डॉलर के उन्नत क्षमताओं वाली रक्षा बिक्री को मंजूरी दी है? संयुक्त अरब अमीरात को ये बिक्री की मंजूरी दी है। चलते हैं फ्रेंड्स 14 नवंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 14 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 14 नवंबर किसी वर्ष में जनसंख्या 319 है, दिल्ली वर्ष जनसंख्या 320 है। भारत और विश्व इतिहास में 14 नवंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटना घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 14 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म, चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध, संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। देश और दुनिया के इतिहास में 14 नवंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से ये सभी प्रमुख हैं। 14 नवंबर 1681 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अलग रियासत बनने की घोषणा की। 14 नवंबर 1889 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। उनके जन्मदिन के मौके पर बाल दिवस को मनाया जाता है। 14 नवंबर 1973 को ब्रिटेन की राजकुमारी एन ने आम नागरिक से शादी की, जिसके पहले राजघराने में ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट है आपका 14 नवंबर सन 2002 को चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 14 नवंबर 2006 को भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाने पर सहमति जताई। चलते हैं फ्रेंड्स 14 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 14 नवंबर 1892 को बीरबल साहनी पुरुष वैज्ञानिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 14 नवंबर 1942 को इंदिरा रायसम गोस्वामी महिला साहित्यकार भारत के रहने वाली, तो उनका जन्म हुआ। 14 नवंबर 1948 को प्रिंस चार्ल्स पुरुष शासक ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 14 नवंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 14 नवंबर 1967 को कोट्टेरी कनकैया नायडू पुरुष खिलाड़ी भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। 14 नवंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 14 नवंबर आज ही के दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन 14 नवंबर को विश्व मधुमेह डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।